लहसुनिया किसको बोला जाता है और किस काम में आता है, और क्या लहसुनिया होता है, कैसा लहसुनिया दिखता है, और क्या इसकी कीमत है, और ये किस चीज़ में फ़ायदा करता है इंसान को, ये मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, लहसुनिया एक स्टोन होता है राशि द्वारा जो पहना जाता है। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। बात बताने से पहले और सुनने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज़रूर। तो लहसुनिया एक राशि का स्टोन होता है और दिखने में ये लहसुन की तरह भी दिखता है और थोड़ा सा शाइनिंगदार शेर की आँख की तरह भी होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर कलर जो पाया जाता है तो वो लहसुन की तरह पाया जाता है। अब ये कैसे पहना जाता है मैं आपको बताऊं। दोस्तों, ये चांदी की अंगूठी में पहना जाता है और स्मॉल फिंगर के पास वाली फिंगर में पहना जाता है, यानी सबसे छोटी फिंगर के जो पास वाली फिंगर होती है उसमें ये पहना जाता है। अब ये किस काम में आता है ये आपको बता दूं। दोस्तों, ये इंसान को बीमारी से बचाता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिन बीमारियों से ये लहसुनिया इंसान को बचा के रखता है, और जो बीमारियां दवाई से नहीं ठीक होती हैं तो वो लहसुनिया पहनने से ठीक हो जाती हैं। और लहसुनिया अगर इंसान पहनता है तो इससे इंसान को बहुत बेनिफिट लाइफ में दिखाई देता है और स्वास्थ्य में ज़्यादा काम करता है। जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो डॉक्टरों से नहीं ठीक हो पाती, इंसान दवाई खाते खाते मर लिया है, उनके लिए लहसुनिया रतन, लहसुनिया नग सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा काम करेगा। जैसे कि बीमारियों में एक बीमारी होती है, जैसे इंसान का शुगर में दिक्कत आ जानी, या बीपी कम या ज़्यादा हो जाना, बीपी हाई हो जाना, और दोस्तों शरीर में कमज़ोरी का महसूस होना, और इंसान को चलते फिरते चक्कर आना। और दूसरा नंबर, आँखों की रोशनी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इंसान को, जैसे कि जिससे शुगर की दिक्कत है, इंसान को इंसान दवाई खाता रहता है लेकिन लाभ नहीं होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप इसे चांदी की अंगूठी में बनवाकर और पहने, और पहनने के कुछ ही दिन के बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि शुगर था या नहीं था। कोई दवाई गोली खाने की इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और दूसरा नंबर, इंसान के बार बार चोट लगनी या बार बार कहीं थोड़ा फुंसी हो जाना, शरीर पे जख्म हो जाने, कहीं खरोच आ जानी, या बार बार चोट लगने के लिए, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंसान को बेनिफिट देता है। ये बहुत समझने वाले के लिए हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो मेरी एक एक बात आपके माइंड में, आपके दिमाग में जाएगी। अगर आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आपको पता लगेगा कि किस चीज़ में क्या काम करेगी, क्या चीज़ कैसे काम करेगी और क्या काम करेगी। तो दोस्तों, ये पहना जाता है लहसुनिया शुक्र के दिन सुबह मॉर्निंग में। थोड़ा सा गंगा जल और गाय का दूध लेकर उसमें धोकर फिर पहना जाता है, और गंगा जल गाय के दूध में ही इसको धोकर पहने, और जो गंगा जल गाय का दूध बचे उसे आप घर का लैट्रिन बाथरूम बचाकर घर में छिड़काव कर देना। उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा या जो लाभ आपको मिलेगा, ये आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना फ़ायदा ये करेगा। और दूसरा नंबर, पहना ये जब जाएगा कि जब सूट करेगा। अगर ये सूट नहीं करेगा तो बिल्कुल पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर राशि का स्टोन इंसान को सूट करता है तो फ़ायदा करेगा, और अगर सूट नहीं करता तो फिर इसका कोई फ़ायदा और कोई लाभ, कोई भी बेनिफिट इंसान को नहीं होगा। अब आप सोचते हैं कि भाई हम इसे चेक कैसे करें या कैसे हमें सूट आएगा।
दोस्तों इसका सीधा सीधा एक ही सिस्टम है चेक कराने का, सही और सच्चाई और रियल। आप कटोरे में अपनी राशि चेक कराएं। ये जो लोग YouTube पर दिखाते हैं कि कटोरा ऐसा है कटोरा वैसा है, कुछ नहीं है। मैं इसमें बहुत गहराई तक गया हूँ कटोरे की, और इस बर्तन को मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूँ। ये सब सच्चाई भी है और सत्य भी है, फ्रॉड कुछ नहीं है। तो आप इसे कटोरे में चेक कराएं, और कटोरे में चेक करने के बावजूद आप इसे पहनें। बहुत बेनिफिट और बहुत लाभ देगा। शुगर की बीमारी से बचाएगा, हार्ट की बीमारी से बचाएगा। यानी कि अगर शुगर से इंसान बचेगा तो फिर शुगर के साथ साथ बहुत सी बीमारियों से इंसान बचेगा। आँखों की रोशनी ये थोड़ा बढ़ाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई में जवाब ज़रूर दूंगा। आप इस चीज़ को पहने, लाइफ में बहुत बेनिफिट बहुत लाभ देगा। लेकिन पहना खुद ही जाएगा, ये नहीं कि हमने कुछ पहना फिर बाद में दे दिया किसी को, ये गलत होता है। ऐसे किसी को नहीं देना।